नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। हर व्यक्ति या प्राणी का चेहरा, रंग, रूप, उसकी आदतें, उसके कर्म, उसकी सोच, उसका मन, उसकी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार की है। और जैसी उसकी बुद्धि और सोच होती है, वह उसी प्रकार से इस संसार को देखता है और उसी अनुसार व्यवहार भी करता है। संसार उसे उसी प्रकार से दिखता भी है। यदि आप उदास भाव से अपनी हंसती हुई तस्वीर को देखेंगे तो आपको आपकी तस्वीर भी उदास दिखाई देगी, और जब आप प्रसन्न होंगे तब आप अपनी उदास तस्वीर को देखेंगे, वो भी आपको हंसते हुए दिखाई देगी। यह जगत, ये दुनिया हमें वैसी ही दिखाई देती है जैसा हमारा भाव होता है। यदि हम 10 बच्चों को गाय का प्रस्ताव लिखने के लिए कहें तो सभी अलग अलग लिखेंगे। किसी का भी निबंध किसी से टैली नहीं करेगा। उनकी लाइन आगे पीछे होगी, भले ही उनका तथ्य एक दूसरे से मिलता जुलता हो। पर यदि हम किसी चीते या शेर से कहें कि वह गाय पर प्रस्ताव लिखे तो उसकी लेखनी एकदम डिफरेंट होगी। वो ये नहीं लिखेगा कि गाय की 4 टांग होती हैं, वह दूध देती है। वो लिखेंगे कि गाय को पकड़ने में बहुत आसानी होती है, वो ज़्यादा तेज दौड़ नहीं पाती, वो ज़्यादा विरोध नहीं कर पाती, उसे मारने में कोई कठिनाई नहीं होती, वो बहुत जल्दी सरेंडर कर देती है, उसको मार देने से मांस भारी मात्रा में प्राप्त हो जाता है। तो यह लेखनी का जो अंतर है वह हम सबके मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की भिन्नता के कारण है। जब हम अपने आप को इन सबसे अलग मान लेते हैं, अपने को ईश्वर का अंश समझ लेते हैं, तो फिर हम सबकी थॉट, हम सबके विचार एक जैसे हो जाते हैं। हमारे कर्म और विचार आपस में मिलने लगते हैं, भाईचारा बढ़ने लगता है, प्रतियोगिता समाप्त हो जाती है और एक दूसरे के साथ सहयोग करने की भावना उत्पन्न होती है। जगत में घर की फूट बुरी, घर की फूट ही 100 बिनसाई, सुब्रन लंक जरी। जगत में घर की फूट बुरी। हमें अपने घर के अंदर मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे के प्रति सहयोग का भाव होना चाहिए। यदि हम घर के अंदर एक दूसरे के प्रति राग द्वेष रखें, अपने घर के भेद को बाहर बताएं, तो इतना ज़्यादा नुकसान हमारा बाहर का शत्रु हमें नहीं पहुंचा सकता जितना हमारा घर का व्यक्ति घर का भेद को बाहर बताकर कर सकता है। परिवार के अंदर ठीक तरह से रहना बहुत बड़ी कला है। काटता है तब ही लोहा, काठ को निज धार से, जबकि मिल जाती है लकड़ी लोहे के औजार से। यदि लकड़ी लोहे में ना मिले तो लोहा लोहे को नहीं काट सकता, क्योंकि लोहा तो उसी की बिरादरी का है। पानी कभी पानी को नुकसान नहीं पहुंचाता, आग कभी आग को नहीं जलाती। जब प्रकृति इतनी अनुशासित है तो हमें कितना अनुशासित होना चाहिए कि हम तो प्रभु की वैसे भी सर्वश्रेष्ठ रचना है। अधिकांश व्यक्तियों के मन में ये भाव होता है कि वो अच्छा बने, सबको अच्छा दिखें, हमारा मान सम्मान हो, हमारी इज्जत हो।
लोग हमें पूछें, हमारे जीवन का उद्देश्य अच्छा बनना नहीं है, बल्कि आत्मवान बनना है, आध्यात्म के अंदर धनवान बनना है, प्रभु समान बलवान बनना है, अपने वास्तविक घर वापिस जाना है। संसार में अच्छा बनने के लिए हमको संसार के सारे गुणों को अपनाना होता है। हम उन्हें जितना ज़्यादा धारण करते हैं, हम उतने ज़्यादा प्रकृतिवान बनते हैं। हमारे अंदर शरीर जो पहले ही एक प्रकृति है, उसके अंदर हम और प्रकृति को जोड़ते हैं। एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा। शरीर के अंदर गुणों को जोड़ना, मन बुद्धि को तीव्र बनाना, अपने जड़पन को बढ़ाना है। हमारा यही जड़पन इस संसार के अंदर हमको बांध कर रखता है, हमें कभी भी प्रभु की ओर अग्रसर नहीं होने देता। अच्छा बनना एक और बेड़ी पहनना है। सच से झूठ में पहुंच जाने का खतरा हमेशा बना रहता है। अच्छे से बुरे बनने की संभावना हमेशा ही बनी रहती है। अच्छा बनने से परमेश्वर की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि हम और दलदल में फंस जाते हैं। प्रभु को प्राप्त करने के लिए हमें प्रभु ही बनना होगा। टू सी गॉड, टू बिकम गॉड। प्रभु में एक खास गुण है कि वह प्रकृति के अंदर विद्यमान होते हुए भी प्रकृति में नहीं फंसता। जिस प्रकार हमारे घर में बिजली के बल्ब से जलने वाली लाइट हमारे घर के किसी भी पदार्थ में नहीं फंसती, बस कमरे को प्रकाशवान करती है। आप कमरे के अंदर से 10 वस्तु बाहर ले जाओ और 15 अंदर ले आओ, प्रकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको यही भाव अपनाना होगा। संसार को साक्षी भाव से देखना होगा। संसार में रहते रहते ईश्वर की उपस्थिति जो चारों ओर फैली हुई है, उसे हमेशा महसूस करना होगा, उसका बोध करना होगा। अच्छा बनने से बात नहीं बनेगी। संसार में अच्छे बनने का सीधा मतलब है, जैसे मानो एक कबूतर किसी सांप से कह रहा हो कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा मुझे लपेट सकते हो लपेट लो, और फिर तड़पा तड़पा के मार दो। अच्छा बनने का सिर्फ एक यही लाभ है कि वर्तमान जन्म में हम जो प्रारब्ध कर्म काट रहे हैं, उसे काटते काटते हमारा नया प्रारब्ध नहीं बनता। मगर इसका अर्थ यह नहीं है कि अच्छा बनने से हमें मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि हमारे संचित कर्म लाखों की मात्रा में हमारे चित्त के अंदर जमा है, और वर्तमान के अंदर ही जो हम नए नए काम कर रहे हैं, वे उसमें जुड़ते जाएंगे। क्योंकि अच्छा बनने के लिए हमें कर्ता भाव अपने भीतर रखना होगा, और यह कर्ता भाव हमारे नए कर्म बनाकर संचित कर्म में जमा करता है, जिसकी वजह से हमें दोबारा जन्म लेना पड़ता है। और फिर यह क्या गारंटी है कि अगले जन्म में हम मनुष्य ही बनेंगे। और यदि हम मनुष्य बन भी गए, मगर हमारा जन्म किसी ऐसे समाज में हो गया जहां रात दिन लड़ाई झगड़ा तथा तामसिक प्रवृत्ति के काम ही होते हों, तो फिर हमारा क्या हाल होगा। हम घर के रहेंगे ना घाट के। हम अच्छे जरूर बने, मगर निष्काम कर्म करते हुए। इस संसार के अंदर रहते हुए भी हम इस संसार में ना रहें। हमारी निगाह हमेशा हमारे लक्ष्य पर हो। हम रात दिन सुबह शाम प्रभु की सहज याद में रहें।
और यदि ऐसा नहीं कर सकते तो किसी प्रक्रिया के माध्यम से, जैसे पूजा, उपासना, नाम जप, ध्यान, प्रार्थना आदि के माध्यम से ईश्वर के सुमिरन में रहें। हमेशा ध्यान रहे ताकि इसी जन्म में हम अपने वास्तविक घर जा सकें। आध्यात्मिक बनना अंतिम है, क्योंकि अध्यात्म काले कंबल की तरह है जिसमें दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता। सूरदास कारी कमरिया पे चढ़त ना दूजो रंग। आध्यात्मिक बन जाने के बाद बुराई, अच्छाई और सच्चाई सब पीछे रह जाती है और व्यक्ति अपने आत्म स्वरूप में आ जाता है। अच्छा बनना अच्छा नहीं, बनना चाहिए आत्मवान। निष्काम कर्म के करने से मिल जाते हैं भगवान। यदि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगते तो आप इसे लाइक, कमेंट तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तथा उसका लाभ आपके साथ साथ आपके प्रियजनों को भी मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।